कबीर, ज़ारा, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। फिर इतनी चोट कभी मत लगाओ मैं। फिर ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्यों कुछ नहीं बताया? क्या? जब मिराज उसकी गंदी नजरें तुम पर लगाया बैठा था, क्यों कुछ नहीं बताया मैं? हम जानना चाहते हैं कि तुमने हमसे शिकायत क्यों नहीं की ज़ारा? इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें कुछ नहीं बताया। क्या तुम उस वक्त का इंतजार करी थी जब बात और ज्यादा बढ़ जाती और वो तुम्हारी इज्जत पर हमला कर देता? बस कबीर, बस। तुम जानते भी हो हम पे क्या गुजरती थी? जब जब वो हमें गलत नजरों से देखता था ना, तब तब हमारी रूह खून के आंसू रोती थी। हमारी इज्जत पे पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। यही सवाल ना तुम जाके जीनत भाभी से पूछो कि उन्होंने तुम्हें या फिर इस घर में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया कि मिराज ने धमकी दे रहा था। जानते हो जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि अगर वो अपना दर्द किसी को भी बताती तो आज उनका बेटा अमान इस दुनिया में नहीं रहता। कई बार जुबान कुछ नहीं बोलती है कभी, लेकिन आंखें आंखें सब कुछ बोल देती हैं। एक बार हमारी आंखों में तो देख लेते। हमने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बताएं, लेकिन कभी तुमने सुना नहीं, कभी हम बता नहीं पाए। कबीर, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। हम मिराज को शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं बनवाना चाहते। बस ज़ारा, बस। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो कभी नहीं, बात तो सुनो हमारी। नहीं, हम तुमसे पहले भी कह चुके कि इस बार में हम दोनों बात नहीं करेंगे। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी मिराज के नाम की। फिर हमें लगा चलो हमारा कबीर है ये, और हमारा कबीर हमारी आंखें तो पढ़ ही लेगा ना। वो मिराज तुम्हारे लिए फरिश्ता बन चुका था कबीर, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा था, और हम क्या थे? एक तलाक वाली बीवी। खुद से पूछो ये सवाल कि अगर हम तुम्हें कुछ बोल भी देते, क्या तुम हमारा यकीन करते? पूछो खुद से, क्या तुम एक तलाक वाली बीवी का यकीन करते? और मिराज पे इल्जाम लगाना ना बेवकूफी है। वो एक ऐसा इंसान, ऐसा दरिंदा है जैसे एक तलाक वाली लड़की और 3 तलाक वाली लड़की में कुछ फर्क ही नहीं पता। उसको सिर्फ खिलौना चाहिए, कहीं भी किसी भी कीमत पर मिले। तुम उसका खिलौना थे कबीर, और तुम्हारी वजह से हम उसका खिलौना बन गए थे। एक बार सोच तो लेते कुछ बोलने से पहले।
पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। कबीर, और ये क्या है? बेगम, ये क्या सुन रहे हैं हम? कबीर, देखा? या अल्लाह, ये सब क्या है कबीर? अरे हाथापाई हो गई इसके और मिराज के बीच में, और इतना ही नहीं, दोनों झगड़ते झगड़ते प्रोजेक्ट साइट तक पहुंच गए। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया कि दो इतने अच्छे दोस्त, दो पार्टनर्स अचानक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? जाओ अलीना, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और तुम बैठो, बैठो पहले तुम। अम्मी, हमें कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम चुप करो बेटा। एक सेकेंड। तुम बहादुर शेर हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। क्या हुआ कभी? अबू, हम आपको सच बताएंगे, मगर अभी नहीं, क्योंकि हमें अभी नीलुफर से बात करनी है। अलीना, नीलुफर को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, शहबाज अहमद बोल रहे हैं। एक गुजारिश थी, अगर आज शाम आप हमारे घर आते हैं एक कप चाय पीने के लिए, तो हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। अबू, आपने हमसे अब एक सवाल किया था कि सच क्या है। अबू, सच तो ये है कि मिराज को पहचानने में हम सब ने बहुत बड़ी भूल कर दी। जिसे हम अपना समझते थे, अपना कहते थे, वो पीठ में छुरा भोंकने वाला दुश्मन निकला। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मिराज तो किसी मकसद के तहत यहां आया था। मकसद क्या है हम खुद नहीं जानते अबू। उसने तो हम सबको इतना बहकाया कि हम में से कोई भी उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाया। आपको अंदाजा भी है इस घर में क्या तूफान चल रहा था। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते हमें? मिराज ने धमकी दी थी कि वो अमान को जान से मार देगा। उसने ज़ारा को गंदी नजरों से देखा, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। हम में से किसी को एहसास नहीं हुआ, और जो लोग जानते थे, डर के मारे उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। हमने उसे अपनी औलाद की तरह समझा, और उसने हमारी घर की बहू बेटियों पे बुरी नजर डाली। अल्लाह कसम, हमारे सामने आ जाए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाभी, हम कबीर अहमद इन सारी चीजों के जिम्मेदार हैं। हम मिराज को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगे थे। ऐसा इंसान जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, एक फरिश्ता। अगर ज़ारा खुद हमें ये सारी बातें आकर बताती ना, यकीन नहीं करते हम उसका। इसलिए आप सबके सामने हम ज़ारा से माफी मांगना चाहते हैं। हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफियां की। एक शौहर होने के नाते घर में आने वाले एक अजनबी इंसान की गंदी नजरें तुम पर थी और हम नहीं देख पाए। पता है क्यों? क्योंकि हम तुमसे नाराज थे। प्रोजेक्ट का नया जोश चढ़ा हुआ था, तो हम कुछ नहीं देख पाए। उस ढोंगी ने हमें और इस पूरे खानदान को बेवकूफ बनाया। माफ करना कबीर, आपकी बात को बीच में रोक रहे। अगर मिराज ढोंगी है तो ये नीलोफर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है?
ये उसकी बहन है भी कि नहीं। सुना आपने नीलोफर जी? कौन है आप? हम रुखसार की दोस्त हैं, लेकिन हम उसकी स्कूल की दोस्त नहीं हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। रुखसार ने हमें यहाँ बुलाया था ताकि हम कबीर को मिराज से बचा सकें। ताकि मिराज कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इसके लिए रुखसार ने हमें 50 लाख रुपए भी दिए थे। रुखसार को दुबई से बुलवाना पड़ेगा। अब वही सारा सच बताएगी हमें।